हमारे सामने एक पोस्टर है जिसपे लिखा है भारत एक ऐसा विश्वगुरु बन गया है जहाँ चोर बेईमान रेपिस्ट संसद में और साइंटिस्ट स्टूडेंट रोड पर, जहाँ सवाल पूछना देशद्रोह और चुपचाप देश बर्बाद होते देखना देशभक्ति हो गया। तो आप देशभक्ति की देशद्रोही? मैं तो शायद अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट तो मैं हूँ देशद्रोही। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट तो देशद्रोही है, क्योंकि आज के समय में सवाल पूछना ऐसा क्या सवाल उठा लिया? हमने सवाल उठा लिया कि एजुकेशन में सुधार हो और जो हमारे जो बच्चे जो 20 स्टूडेंट ने जो सुसाइड किया है उनकी अकाउंटेबिलिटी लो आप। ठीक है, और कम से कम उनको मुआवजा दीजिए। ठीक है, लेकिन वही चीज है ना, गवर्नमेंट है, अकाउंटेबिलिटी लेंगी नहीं। लेकिन जो आप अगर हक अधिकार के लिए अगर लड़ाई लड़ोगे, सड़कों पे आओगे, आवाज उठाओगे, क्वेश्चंस पूछोगे, तो डेफिनेटली आप दहशतगर्द कहलाओगे। लेकिन देखिए, सरकार ने तो पहले ही कहा था कि हम भारत को नेपाल बांग्लादेश नहीं बनने देंगे, और यहाँ पर जिस तरीके की भीड़ है तो सरकार को दिक्कत तो होगी। देखो, नेपाल कभी बन भी नहीं सकता, ना बांग्लादेश बन सकता, ना श्रीलंका बन सकता, क्योंकि ये भारत है, भारत बनेगा। ठीक है, भारत अच्छा भारत बन सकता है, लेकिन ये नहीं बन सकता है नेपाल। ये गलत क्वेश्चन ही गलत है उनका। अगर क्वेश्चन अच्छा भारत बनाने के लिए जैसे लगातार आवाजें उठ रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, अब मैं सुबह से सुन रही हूँ कि लोग कह रहे हैं कि मोदी जी भी इस्तीफा दे, क्योंकि डिजर्व नहीं करते हैं वो इस देश की जनता। सबसे पहली बात तो ये होता है कि जब घर में एक बड़ा बाप होता है और 4 बच्चे होते हैं ना उसके, तो बाप की जिम्मेदारी होती है, अगर बेटा नहीं काम करता है या सही से बातें नहीं मानता तो मनाए। अगर वो बाप भी निकम्मा निकल जाए तो बोला जाएगा बाप को ही, गाली बाप को पड़ेगी, क्वेश्चंस बाप से पूछे जाएंगे, तूने कैसी पैदाइश, कितने। कल की तस्वीरों को लेकर क्या उम्मीदें की जाए? कल की तस्वीर जो जैसे मैं देख पा रहा हूँ, कम से कम 4-5 लाख लोग आने वाले हैं। और सरकार, उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार की आंखें और कान इस बार खुलेंगे और कुछ बेहतर होगा। सरकार की आंखें कानें तो बहुत दिन से खुली हुई है, अगर आंखें कानें नहीं खुलती तो शायद सोनम वांगचुक सर को वो डिटेन नहीं करते गुंडों की तरह। सोनम वांगचुक जी से डर चुके हैं सरकार? सोनम वांगचुक से अकेले सोनम वांगचुक की बात नहीं है, यहाँ पे देश की युवाओं से डर चुकी है, क्योंकि जेएनजी जो होते हैं ना, जहाँ पे भी तख्ता पलट हुआ है जेएनजी ने किया है। ठीक है, तो जेएनजी को रोकने के लिए आप देख सकते हो कितनी ज्यादा पुलिस फोर्स है, और रात को भी आपको पता नहीं है शायद, क्योंकि मैं रात को यहीं पे रहता हूँ, यहाँ पे किस तरीके का माहौल बनाया जाता है। और यहाँ पे रात के समय में लोग, हमारे पास में आरएसएस बीजेपी के कुछ गुंडे आते हैं जो हमसे लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उनको हाथ जोड़कर ही बोलते हैं कि आप चले जाइए। वो चाहते हैं कि हम आपस में यहाँ पे उपद्रव करें, और आपस में जब लड़ेंगे तो पुलिस को एक मौका मिलेगा लाठी चार्ज करने का, जिससे हमारे धरने को खराब किया जा सके। बहुत शुक्रिया।